नमस्कार बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से अध्याय दूसरा पढ़ेंगे, पशु पक्षी हमारे साथी। चंबल के, आइए हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं। चंबल के बीहड़ों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। देखो, जहाँ चंबल के बीहड़ क्या है? जो हमारा जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, जैसे आपके यहाँ पर गोमती नदी है ना बेटा, तो वैसे ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक नदी बहती है, चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल। उस चंबल नदी के क्षेत्र में, बहाव क्षेत्र में बड़े बड़े घने जंगल है, बीहड़ हैं, और उस बीहड़ में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। ठीक है। उन्हीं में से एक प्यारी सी गौरैया, जिसका नाम गोरा है। गौरैया, आप जानते हो गौरैया क्या होती है? आपके, हम जब सुबह देखते हैं ना, तो आपने देखा होगा चरकली आती है छोटी। वो इतनी बदमाश है, कभी आपका कमरा खुला रहता है तो फिर पंखे कमरे में आ जाती है और फिर पंखे से टकरा भी जाती है। छोटी सी होती है, चिड़िया होती है जिसके ऊपर स्ट्रिप्ट रहती है। छोटी सी चिड़िया होती है, स्ट्रिप्ट रहती है, लंबी लंबी धारियां रहती है उसके ऊपर बॉडी पे। देखिए आपने, भूरे रंग की, भूरे और सफेद रंग की धारियां रहती है उसके ऊपर, रहती है। उसका नाम क्या? पूरा और सफेद नहीं, काली स्ट्रिप्ट भी रहती है, थोड़ी हल्की रहती है। छोटी सी चिड़िया आती है जो सुबह सुबह आती है जब, वो है गौरैया। क्या है? गौरैया। छोटी सी चिड़िया है गौरैया, और उसका नाम क्या है? गोरा। गोरा का घर एक झोपड़ी की दीवार में है। गोरा ने अपना घर, घोंसला कहाँ बना रखा है? एक झोपड़ी है और उसकी दीवार में बना रखा है। हर सुबह वह अपने मित्रों मोर, तोता और कोयल के साथ खेलने के लिए निकलती है। गौरैया, गोरा के मित्र कौन है? मोर है, तोता है, कोयल है। इनके साथ वो खेलने के लिए निकलते। एक दिन गोरा ने सोचा कि गांव के बच्चों को अपने बारे में बताया जाए। गोरा ने देखा यार कि गांव था और उस गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसको लगा यार बच्चे मेरे पास में, मेरे साथ मुझे जो है जानते नहीं होंगे, तो मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं अपने विषय में बच्चों को बताती हूँ, थोड़ा बहुत बच्चों को जानकारी देती हूँ। उसने अपने मित्रों से यह विचार साझा किया। उनके जो दोस्त थे, मोर था, तोता था और कौन था? कोयल। उससे भी उनको भी ये अपना विचार बताया कि क्यों ना हम गांव के बच्चों के पास अपना इंट्रोडक्शन दें, उनसे मिले, इनसे अपने बारे में उनको बताएं। सभी पक्षी बहुत उत्साहित हुए और बच्चों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम अपने बारे में बताते हैं, और सारे पक्षी जो हैं बच्चों के पास पहुंच गए। मोर ने सबसे पहले कहा, अब देखो मोर ने बच्चों को क्या परिचय दिया? मैं मोर हूं। क्या कहा? मैं मोर हूं, मेरे पंख बहुत सुंदर होते हैं और जब मैं नाचता हूं तो सभी को बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। मोर ने क्या बताया अपने बारे में? पहले बात क्या कही कि मैं मोर हूं, दूसरा मेरे पंख बहुत सुंदर है, ब्लू होते हैं, नहीं होते, चमकीले होते हैं। जब मैं नाचता हूं तो सभी को बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। तोता बोला, मैं तोता हूं, मैं पेड़ के कोटर में रहता हूं, मनुष्य की तरह बोल सकता हूं और मुझे हरी मिर्च और टमाटर खाना बहुत पसंद है। मुझे क्या पसंद है? हरी मिर्च और टमाटर खाना पसंद है। अब हम अगला पढ़ेंगे, कोयल क्या कहती है। कोयल ने कहा, मैं कोयल हूं, मेरी आवाज बहुत मीठी होती है और मैं बहुत मीठा गाती हूँ। गोरा ने भी अपनी बात रखी, मैं गौरैया हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन बहुत तेज उड़ सकती। बच्चों ने बहुत ध्यान से सभी की बातें सुनी और उन्हें बहुत मजा आया। अब वे गांव के अन्य पक्षियों के बारे में भी जानना चाहते थे। उन्होंने शिक्षिका से इस बारे में बात की
शिक्षिका बच्चों की जिज्ञासा से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गांव के पक्षियों का अवलोकन करने की योजना। देखो, गांव के जो बच्चे थे उनके पास केवल 4 पक्षी गए। गोरैया गई, हैं, कोयल गई, मोर गया और तोता गया। फिर बच्चों को लगा यार इसके अलावा तो बहुत सारे पक्षी हैं, क्यों ना हम उनके बारे में भी हम जाने। तो बच्चों ने ऐसा किया कि अपनी जो टीचर थी उसको ये बात बताई कि हमें तो पक्षियों को जानना है। तो टीचर ने भी कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम प्लानिंग कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं। अब देखो योजना के अनुसार क्या काम करते हैं। शिक्षिका ने बच्चों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया। वे सभी विद्यालय के आसपास गांव के हरे भरे क्षेत्र और तालाबों के शिक्षिका ने क्या काम किया? शिक्षिका ने बच्चों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। वे सभी विद्यालय के आसपास गांव के हरे भरे क्षेत्र, पहला प्रोजेक्ट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए? सबसे पहले स्कूल के आसपास का जो क्षेत्र था, फिर गांव के हरे भरे क्षेत्र। हरे भरे क्षेत्र क्यों लिए होंगे पता है? क्योंकि हरे भरे क्षेत्रों में ही तो पक्षी मिलते हैं। पेड़ पौधे जहाँ अच्छे होंगे वहीं पक्षी मिलेंगे, बाकी तो मिलने वाले नहीं है। और तालाब क्योंकि पक्षी, बहुत सारे पक्षियों को भी प्यास लगती है तो वो भी पानी पीने तक कहाँ आएंगे? तालाब पे आएंगे। तो तालाबों के पास जाकर पक्षियों को देखेंगे और उनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। रमेश नाम का छात्र पक्षियों के बारे में जानने को लेकर बहुत उत्साहित था। बहुत मजा था, मतलब उसको बड़ा ही उत्साह था, कब मैं उन पक्षियों के बारे में जानूं। उसने अपने साथियों को बताया कि उसने टीवी में देखा कि कुछ पक्षी रात में सक्रिय होते हैं और कुछ दिन में। फिर उसको टीवी की बात याद आई कि कल मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था टीवी, तो रमेश को फिर बात याद आई कि कल मैं टीवी देख रहा था डिस्कवरी चैनल, उस पर वो जानकारी है पक्षी, कुछ पक्षी ऐसे थे वो दिन में सक्रिय रहते हैं और कुछ पक्षी ऐसे जो रात में सक्रिय रहते हैं। जैसे उल्लू रात में, फिर क्या कहा, जैसे उल्लू क्या करता है? रात में जागता है और दिन में सोता रहता है। दिन में क्या करता है? सोता रहता है। किरण ने भी कहा मैंने कई बार रात में हमारे घर के पास पेड़ पर उल्लू को बोलते हुए सुना। अब सभी बच्चों को एक एक कार्य दिया गया। वे अपने घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों से गांव और खेतों में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम और उनके बारे में जानकारी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मोर, उल्लू, गोरैया और बगुला, ठीक है। तो इन्होंने प्रोजेक्ट में क्या तय किया? पहले पक्षी का नाम लिखा और कैसा दिखता है, पंखों का रंग कैसा है, आकार कैसा है, चोंच कैसी है, पंजे कैसे हैं और पर्यावरण में उनकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो सबसे पहला मोर के पंखों का रंग अब आपको लिखना है, ये आप स्वयं अपने स्तर पे करेंगे, ठीक है। मोर के पंख कैसे होते हैं, आकार कैसा होता है उनका, उनकी चोंच कैसी होती है, लंबी होती है, छोटी होती है, पंजे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। तो बताओ दिखे, अभी आप बताओगे? चलो, मोर के पंखों का रंग कैसा होता है बताओ? सुंदर नहीं, कौन सा रंग है? पंख कौन से कलर के होते हैं मोर के? ब्लू, नीला, नीला ही होता है। और आकार कैसा होता है मोर का, बड़ा या छोटा? बड़ा होता है। फिर मोर की चोंच कैसी होती है, लंबी होती है, छोटी होती है? चोंच छोटी होती है क्या लंबी? लंबी होती है। पंजे कैसे होते हैं, बड़े या छोटे? बड़े होते हैं, ठीक है। अब जैसे उल्लू देखा आपने? देखा कौन से रंग का होता है? पंखों का रंग कैसा होता है उल्लू के? भूरा होता है।
आकार कैसा होता है, छोटा या बड़ा? छोटा ही होता है, बड़ा ही होता है। छोटा ही होता है, बड़ा कैसे होता है उल्लू? चोंच चोंच छोटी होती है। पंजे छोटे होते हैं। फिर उल्लू क्या काम करता है, खेतों के हानिकारक छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं उनको शिकार करके खाता है। मोर भी क्या करता है, कीटों का नियंत्रण करता है, जो कीट मकोड़े होते हैं ना उनको खाता है। इसीलिए मोर और उल्लू दोनों ही किसान के दोस्त कहे जाते हैं। बगुला सफेद रंग का होता है, लंबी गर्दन होती है और पैर भी लंबे होते हैं। बगुला क्या काम करता है? पानी में जो भी जीव रहते हैं हाँ, पानी में स्थित पानी में स्थित जीवों को, स्थित कीटों को खाता है। गोरैया कौन से रंग की होती है? भूरे। चोंच आकार छोटा, उसके बाद चोंच छोटी, पैर भी, पंजे भी। अच्छा, गोरैया क्या काम करती है बताओ? गोरैया का पर्यावरण में क्या योगदान है? ये भी हाँ, कीड़े मकोड़ों पर कीड़े मकोड़े खाती है। ठीक है। अब देखो दूसरा जो उन्होंने प्रोजेक्ट लिया, पहला प्रोजेक्ट तो लिया इन्होंने पक्षियों के शरीर के ऊपर कि पक्षी कैसा, कौन से रंग का होता है, पंजा कैसा होता है, चोंच कैसी होती है। दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने लिया पक्षियों का जो निवास स्थान है उस पर रहने वाले, उसके आधार पर। तो ऐसे बहुत सारे थे, ऐसे बहुत सारे जीव थे या पक्षी थे या जीव जंतु थे, वो जल में रहते हैं। जैसे मछली हो गई, जल में रहती है, और सांप जल में रहता है, और मेंढक जल में रहता है, और कछुआ भी जल में रहता है, और मगरमच्छ जल में रहता है। और बताओ और कौन रहता है जल में? मछली हो गई, और भी बताओ। केकड़ा। चलो, पेड़ पर रहने वाले तोता, कबूतर पेड़ पे रहता है। गोरैया, हाँ, गिलहरी भी पेड़ पे रहती है। और बताओ। नहीं, तोता, मोर, बया का घोंसला होता है, ये भी पेड़ पे रहता है। कठफोड़वा भी पेड़ पे रहता है। उल्लू भी पेड़ पे रहता है। अब देखो बहुत सारे ऐसे हैं जीव है जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। जैसे सांप हो गया, मेंढक हो गया, और मगरमच्छ हो गया। और मेंढक, सांप, मगरमच्छ, कछुआ भी रहता है। और दो नाम है वो आपको लिख के लाने, ठीक है? ऐसे सोच के लिखने हैं। अभी सोचे ना। अब देखिए अगला,
भोजन के तीसरा प्रोजेक्ट इन्होंने क्या लिया है, भोजन की आदतों के आधार पर जीव जंतुओं के नाम, जैसे बीज और अनाज खाने वाले, ऐसे पक्षी जो बीज और अनाज खाते हैं। तो गोरैया हो गई, कबूतर हो गया, कबूतर मक्खी खाता है ना, चिड़िया, तोता भी अनाज खाता है, मोर भी खाता है, और मोर भी खाता है। शिकार करने वाले, शिकार करने का मतलब ये है दूसरे जीवों को मार के खाने वाले, चील हो गई, सांप, सांप, चील और सांप, चीता, चील, सांप, टाइगर, चीता, शेर, मगरमच्छ, कीड़े खाने वाले, बुलबुल, मोर, बगुला, और मृत जीव जंतुओं को खाने वाले गिद्ध हो गया, मृत, शेर तो मार के खाता है, कुत्ता, कुत्ता मरे हुए को खाता है, सियार, और बिल्ली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा समूह के आधार पर देखो, अब बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो समूह में रहते हैं, जैसे मोर, जो जोड़े में रहते हैं तो मोर रहते हैं, बगुला रहता है, समूह में रहने वाले तोता, कौवा, उल्लू, गिद्ध, ऐसे, और नेवला, नेवला पक्षी है, यहाँ पर मगरमच्छ पक्षी है क्या, पक्षियों के नाम लिखने हैं जो समूह में रहते हैं, अकेले रहते हैं, ठीक है। कबूतर किस में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और तोता, कौवा, कबूतर, और बताइए, मोर जोड़े में रहते हैं, ये आपको लिख के लाने, ठीक है। चलिए अब आगे, पक्षियों के शारीरिक रंग और उनकी विशेषताएं देखिए आगे। पक्षियों के शारीरिक रंग, अंग और उनकी विशेषताएं देखिए। पक्षियों को पहचानने के लिए उसके शारीरिक अंगों का अध्ययन करना आवश्यक है, जैसे मोर के पंख चमकीले होते हैं, नीले होते हैं, सिर पर कलंगी होती है, पंजे बड़े और चौड़े होते हैं। बगुला सफेद रंग का होता है, लंबी गर्दन होती है, लंबे पैर होते हैं, लंबी चोंच उसकी होती है। उल्लू की बड़ी और गोल आंखें होती है, जिससे वह रात में भी देख सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी इन्होंने और की, बच्चों ने और शिक्षकों ने मिलके एक एक्टिविटी और की, शिक्षिका ने मिलके, कि वे विद्यालय और गांव के आसपास जाकर पक्षियों का अवलोकन करके तालिका में दर्ज करना। जैसे कौवा, तो आपने कौवा देखा तो कौवा कहाँ पे देखा, पेड़ पर देखा था, अकेले देखा, झुंड में देखा, झुंड में देखा। फिर आकार कैसा है, छोटा, छोटा ही था ना। रंग कैसा था कौवे का, काला, चोंच लंबी, फिर पंजे छोटे, फिर उसकी आवाज काव काव, और व्यवहार अच्छा था क्या, कौवे का व्यवहार बुरा था, बुरा ही होता है ना, बहुत काव काव करता रहता है। तोता कहाँ देखा, तोता कहाँ देखा भाई, जमीन पे देखा, उड़ते हुए देखा, कहाँ देखा, पेड़ पर। फिर देखो आकार कैसा था, हरे रंग, लाल चोंच, इंसानों की नकल। संख्या झुंड में थी देखी या झुंड में देखा।
फिर बगुला कहाँ देखा? पानी में देखा। पानी में। आकार कैसा था? बड़ा। बड़ा। रंग कैसा था? सफेद। सफेद। चोंच कैसी थी? लंबी। लंबी। ठीक है। व्यवहार अच्छा। चालाक व्यवहार था। बगुला जो है चालाक होता है, हैं? दिखता सफेद है लेकिन बहुत ही चतुर होता है। तालाब में जाता है तो एक पैर पे खड़ा रहता है। हाँ, एक पैर पे खड़ा रहता है। मछलियां सोचती है ये कौन कौन बड़े महाराज आए दिखे, भगत आदमी आया दिखे, हैं? तो सुनो, बगुला एक पैर पर खड़ा उसके नीचे इतनी बड़ी सुनो उसके नीचे इतनी बड़ी थैली होती है, वो ऐसे पानी में डालता है, मछली आती है खा लेता है। सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ। बगुला क्या करता है? एक पैर पे खड़ा रहता है। फिर मछलियाँ जो होती है वो सोचती है ये कौन कौन अच्छा आया दिखे जीव, वो उसको देखने जाती है और वो पक्ष से पैर से पकड़ लेता हाँ, दूसरे पैर से पकड़ लेता है। दूसरे पैर से पकड़ता नहीं है, डायरेक्ट चोंच से पकड़ता है। एक पैर पे खड़ा रहता है वो। इसीलिए जो चालाक व्यक्ति होता है उसके बारे में बोलते हैं ये तो बगुला भगत है, हैं? दिखता भगत के जैसा पर अंदर से चालाक। तो आप भी एक एक्टिविटी आप भी देखो, एक एक्टिविटी आप भी कर सकते हो। आपके पसंद के पक्षी का यहाँ चित्र बना सकते हैं और खाता है। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लिख सकते हैं। अगला हमारा देखो, एक बढ़िया सा रंग बिरंगे पशु पक्षी, रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी है कितने निराले। एक कविता है छोटी सी। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी है कितने निराले, गिलहरी भी इन पक्षियों के बीच एक खास स्थान रखती है। गिलहरी, जिसको आप क्या बोलते हो? मैं तो क्या बोलते हो अपनी भाषा में? गिलहरी नहीं, वो ताली बोलते हो। ताली। बोलते हैं कि नहीं बोलते अपन? ताली। कुछ हाथ में कुछ लेकर खाती हुई। गिलहरी को कभी खाते हुए देखा? जैसे कभी अपने दोनों हाथों में अपने को कुछ बाबूजी के जाते हैं प्रसाद देते हैं, फिर ज्यादा प्रसाद हो जाता है, फिर अपन कैसे खाते हैं? मुंह लगा के हाथों में, वैसे गिलहरी खाती है। मुंह में इधर वाह गिलहरी क्या कहने, धारीदार कोट पहने। गिलहरी के शरीर पर स्ट्रिप होती है, व्हाइट और ब्लैक धारियां होती है। पूंछ बड़ी सी जबरेली, पूंछ एकदम यूं, कभी यूं यूं, हैं? क्वेश्चन मार्क बनाती है पूंछ। देखा कभी गिलहरी की? हाँ, वो पहले कैसे थी? काली पीली मटमैली। पूंछ जो है मटमैली दिखती है, जैसे कहीं गंदी हो रही हो वैसी दिखती है। ठीक है। अब देखिए अगला अभ्यास। अगला देखिए अभ्यास 5 कौन सा है? आपने इनमें से किस किस को कहाँ देखा है, ये आपको फील करना है। कुत्ता कहाँ देखा? रोड पे। सड़क पर। सड़क कैसे आवाज करता है? बो बो। हमारे यहाँ लड़ा है। कौन बोला ये भोगो? बहुत अच्छा बोला। हाँ, अभी बोलेगी उधर क्लास में। बिल्ली, बिल्ली घर पे, घर की छत पर देखी है। घर में भी रहती है। घर की छत पर कैसे बोलती है? म्याऊं। फिर हाथी कहाँ देखा भाई? जंगल में कब गए? चलिए जंगल में देखा। चलो ठीक। कैसे बोलता है हाथी? ये आवाज आपको लिखनी है, ठीक है? शेर दहाड़ता है, हैं? ठीक है। फिर देखो आओ खोज करें।
आप अपने पड़ोस के घरों में जाकर पालतू पशु देखो, अब हमने पशुओं के बारे में हमने पढ़ा, तो बहुत सारे पशु ऐसे हैं, वो कुछ पशु ऐसे जिनको अपन पाल नहीं सकते हैं, अपने घर पे नहीं रख सकते हैं। जैसे शेर को रख सकते हो तुम अपने घर पे? हाथी को भी नहीं रख सकते। हाथी को भी नहीं रख सकते, और छिपकली को भी नहीं रख सकते। छिपकली को नहीं रख सकते। और तो सांप को नहीं रख आपको अपने पड़ोस का लिखना है कि कोई पशु पालते हैं कि नहीं पालते हैं, हाँ या ना लिखना है। ठीक है, पशु कौन कौन से पशु पालते हैं, किसी के घर पे गाय होगी तो गाय लिखना है, बकरी होगी तो बकरी लिखना है, भैंस होगी तो भैंस लिखना है, फिर उनकी संख्या लिखनी है, क्या खिलाते हैं, कहाँ रखते हैं और क्यों पालते हैं, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, कर लोगे ये आपका। अब देखो चित्रपटन एवं उस पर चर्चा। एक चित्र दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, दिख रहा है बेटा? उसमें शेर, हिरण, सांप, ठीक है, खरगोश, शेर, हिरण, सांप, खरगोश बहुत सारे दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो इसके आधार पर आपको क्या एक्टिविटी करनी है देखना ध्यान से। अब ये जो चित्र आपको दिखा बेटा, इस चित्र के आधार पर आपको चित्र में दिखने वाले पशु पक्षियों का निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकरण करना है। तो जैसे कहाँ रहते हैं, पहला वर्गीकरण क्या करना है, कहाँ रहते हैं, गुफा में कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं, घोंसले में रहते हैं या पेड़ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, पंख, पैर, बिना पैरों वाले, ये सब लिखना है। ठीक है, कौन से जीव जंतु चूहे से बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, और कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब अभ्यास 8, यदि आपके मुंह की जगह चोंच होती तो आप क्या क्या खा सकते थे? हाँ? और पक्षियों को दांत देते तो वो क्या क्या खाना चाहेंगे, ये भी आपको बताना है। जैसे मान लो कौवे के दांत होते तो वो क्या क्या खाता, फिर वो भी अपनी तरह सैंडविच ने सब खाता। हाँ? पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो फिर वे जमीन पर क्यों उतरते हैं, ये भी आपको बताना है। जब वो आकाश में उड़ सकते हैं तो उड़ते ही रहो, खाने के लिए और थकान। हाँ, उनको थकान आती है और खाने के लिए वो जमीन पर उतरते हैं। और फिर उड़ते उड़ते सो सकते हैं क्या? तो फिर आराम करने के लिए जमीन पे उतरते हैं। फिर देखो कौन सा और क्यों अलग है, ये अभ्यास 9 है आपका, देखिए ध्यान से। हिरण, कुत्ता, बिल्ली और गाय, इनमें से अलग कौन सा है बताओ? हिरण, कुत्ता, बिल्ली और गाय, इनमें से अलग कौन सा? हिरण अलग है। क्यों? देखो कुत्ता भी हम पाल सकते हैं, ठीक है, कारण आपको लिखना है। हिरण, कुत्ता, बिल्ली और गाय, तो सबसे पहले उस पर गोल घेरा लगाना है जो अलग है। तो हिरण पे हम कुत्ता जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, गोला लगाते हैं। क्यों अलग है? क्योंकि हिरण जंगल में रहता है, क्योंकि हिरण कौन सा जानवर है? जंगली जानवर है। कौन सा है? जंगली जानवर है। ठीक है, हिरण को पाल सकते हैं क्या हम? तो कुत्ता हम पाल सकते हैं, बिल्ली को भी हम पाल सकते हैं, गाय को भी हम घर पे पाल सकते हैं, लेकिन हाँ, संतरा, सेब, आम और लौकी, लौकी अलग हो गई। लौकी क्या है? लौकी सब्जी है। हाँ, साड़ी, पायजामा, कुर्ता और रेनकोट। रेनकोट अलग क्यों भाई? क्योंकि रेनकोट हम बारिश में पहनते हैं। रेनकोट
बारिश में काम आता है? हैं? रेनकोट बारिश में काम आता है। क्योंकि रेनकोट बारिश में ही काम आता है। किसी को देखा, किसी की शादी में कोई रेनकोट पहन के गया हो? कभी देखा तुमने? नहीं। गुफा, पेड़, बिल और मांद? नहीं। गुफा, पेड़, बिल और मांद। मांद किसको बोलते हैं पता है? किसको बोलते हैं? जमीन के अंदर बनी हुई, चट्टान के अंदर जो गुफा बनी होती है उसको अपन मांद बोलते हैं। तो गुफा, पेड़, बिल और मांद, इनमें से बताइए अलग कौन सा है? गुफा कहाँ होगी? जमीन पे। बिल भी जमीन के अंदर, मांद भी जमीन पर, पेड़ जमीन के ऊपर होगा। ये सब जमीन के अंदर है, पेड़ जमीन के ऊपर होता है, इसलिए वो अलग है। घड़ा, घोड़ी, मोबाइल होगा। घड़ा, कुर्सी, मोबाइल और चूहा, इनमें से अलग कौन सा है? मोबाइल कैसे होगा? चूहा वस्तु है क्या? जानवर। चूहा जानवर है। ये सभी वस्तुओं के नाम है। मेंढक, मछली, केकड़ा, छिपकली। मेंढक, मछली और केकड़ा ये तीनों पानी में रहते हैं, लेकिन छिपकली जमीन पर रहती है। ये वो दोस्ती आ गई, वो दोस्ती वाला आ गया। छिपकली जो है जमीन पर, छिपकली जमीन पर रहती। तो ये हमने नहीं करना गलत। गोल घेरा भी लगाया और हमने जो है इनका कारण भी लिखा कि भाई अलग क्यों। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा अभ्यास है वो क्या है? देखो गतिविधि का, इनमें से जो अच्छा कार्य कौन सा है उस पर आपको निशान लगाना है, ठीक है? और जो बुरा कार्य है उस पे आपको क्रॉस लगा के आपको बताना है कि भाई ऐसा क्यों लगता है। अच्छा मतलब करुणामय, दयावान। बताइए पहला काम सही है गलत है? सही है। बिल्ली को लात मारना सही है? नहीं, गलत है। ये गलत काम है। दूसरा देखो, मुर्गियों को दाना देना ये भी अच्छा काम है। ये कुत्ते को क्या कर रहा है? ये भी कुत्ते को खाना दे रहा है क्या? कुत्ता नहीं है, गाय। गाय के बछड़े को खाना दे रहा है, ये भी अच्छा काम है। घोड़े का भी ये भी अच्छा काम कर रहा है। घोड़ा, गाय। ये गाय को नहला रहा है, ये भी अच्छा काम कर रहा है। इधर ये देखो, एक लास्ट में एक आदमी क्या काम कर रहा है? ये देखो, पेड़ काटना गलत बात है। और उसमें घोंसला भी है सर। ठीक है, ठीक है। इसमें मिलान करो। फिर देखो यहाँ पर पूछ से मिलान करना है, अभ्यास कार्य। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है? तो नीचे लिखे गए पहला हमारा प्रश्न है, नीचे लिखे जीव जंतुओं के नाम को उनकी पूंछ से मिलान करना है। तो देखो एक तरफ नाम दे रखा है और एक तरफ उनकी पूंछ बता रखी है, तो आपको उसकी पूंछ चलिए सबसे पहले कुत्ते की पूंछ। सबसे नीचे, क्योंकि कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी। चलिए
बिल्ली की छोटी छोटी स्ट्रिप वाली, बिल्ली की ब्लू कलर वाली, ब्लू और ब्लैक। चूहे की, ये रही। और हाथी की। हाथी की। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चूहा कहाँ रहता है? बिल में। बिल लिखना है। हाथी सूंड में पानी भर के नहाता है। रेंग कर चलता है कौन? सांप। बंदर तो कहाँ रहता है? पेड़ पर। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा 3 से 4 वाक्य में उत्तर देने हैं। कितने वाक्यों में? 3 से 4। यदि जंगल में पानी सूख जाए देखो जो जंगल होते हैं और जंगल में छोटे मोटे बहुत सारे तालाब होते हैं। जंगल में छोटे मोटे तालाब। अब सोचो जंगल में ऐसा हो जाए कि जितने भी तालाब है पानी है सारा सूख जाए, तो जंगल में रहने वाले जीव जानवर हैं, जीव जंतु जो है, जानवर हैं, पक्षी हो गए, वो कहाँ जाएंगे? वो तालाब। कहाँ जाएंगे? तो पहले का उत्तर हम यहीं लिख लेते हैं। तो उत्तर कैसे लिखना है? यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? जानवर बस्ती की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मानव बस्ती की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो बताओ भाई, जंगल में अगर पानी खत्म हो जाएगा तो वहां रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? मानव बस्ती में जाएंगे, क्योंकि मानव बस्ती में पानी है। तो फिर जंगल का शेर पे, इसीलिए तो पेंथर हम देखते ना, हम कहते ना पेंथर आ गया, पेंथर आ गया। पेंथर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जंगल में हमने क्या किया? हमने जंगल खत्म कर लिए। तो अब उनको खाने के लिए उनका जो भोजन है, जीव जंतु, तो जंगल जो वनस्पति पे निर्भर थे, जो जीव, हिरण है, जो वनस्पति खाते हैं, जंगल के पेड़ पौधों की पत्तियां, वो मर गए, वो कम हो गए। तो फिर वो अब पेंथर भूख के मारे मरने लगे। तो फिर वो हमारी बस्ती की तरफ आए और अब हमारे गाय भैंस बकरी मार के खाने लगे। बाकी इतने दिन जंगल थे तो हमारे घरों की तरफ नहीं आते। ठीक है। यदि सभी पेड़ कट जाए तो पक्षी कहाँ रहेंगे? बताओ। पक्षी मानव बस्ती में रहेंगे या मर जाएंगे। यहाँ तो देखो, अब देखो सारे पक्षी मानव बस्ती में नहीं रहते, वो मर जाएंगे, यहाँ दूसरे स्थान पर
जहाँ पेड़ होंगे वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न उत्तर हो गए।